सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 6। इसका नाम है वचन, यानी कि बच्चों नंबर। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों से पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? लिंग के बारे में, है ना। तो क्या आप सभी ने उसका अभ्यास कर लिया? बताइए। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने उसको बहुत अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय वचन। ठीक है, देखिए आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वचन होता क्या है। ठीक है, देखिए तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हम यहाँ से ऐसी बहुत सारी वस्तुओं के नाम लेते हैं जिनसे हमें उनकी संख्या का पता चलता है, जैसे कि एक, दो, कुछ, थोड़ा, ज्यादा, ये बहुत सारे, ये सब, है ना। तो इनसे हमें ये पता चलता है कि जो कुछ भी वस्तु है वो कितनी है, थोड़ी है, ज्यादा है, एक है, दो है, 10 है, ये सब, इन्हीं को हम कहते हैं बच्चों वचन। ठीक है, अब देखिए तो बच्चों यहाँ पे देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और आइए इन्हें देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? एक पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अनेक पेड़ है। यहाँ पे एक चिड़िया है और यहाँ पे बच्चों अनेक चिड़िया। तो बच्चों समझ आ रहा है? एक और अनेक हमने देख लिया। ठीक है, देखिए तो बच्चों वचन की पहचान हमें किसी प्राणी या वस्तु के एक या एक से अधिक होने से होती है। वचन हमें संख्या का बोध कराते हैं। समझ आ गया बच्चों? देखिए अब आते हैं बच्चों वचन के प्रकार। तो बच्चों वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों एक वचन यानी कि सिंगुलर, और दूसरा है बच्चों बहुवचन यानी कि प्लूरल। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं एक एक करके इनके बारे में। ठीक है, देखिए तो पहला बच्चों एक वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि कलम, घड़ी, लड़की आदि। ठीक है, ये क्या है? आपके एक वचन है। अब देखिए बच्चों दूसरा बहुवचन। ठीक है, देखिए शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कि कल में, घड़ियां, पंखे, लड़कियां आदि। तो बच्चों देख रहे हैं इनके नाम से आपको ये पता चल रहा है कि ये एक नहीं है कोई भी वस्तु, ये बहुत सारी है। अब कितनी है? दो है, तीन है, 100 है, 200 नहीं पता, लेकिन बहुत सारी है, एक से ज्यादा, इसीलिए ये है आपके बहुवचन। ठीक है, अब देखिए बच्चों कुछ सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। देखिए बच्चों जैसे कि प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, दर्शन, बाल, आंसू। तो बच्चों ये कुछ वो शब्द हैं जो कि हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द देखिए, जैसे कि पुलिस, भीड़, सेना, जनता, पानी, बरसात। तो बच्चों ये वो शब्द हैं जो कि सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखिए बच्चों। ठीक है, एक वचन संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप पढ़िए और समझिए। तो बच्चों आइए यहाँ पे हम बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं एक वचन और बहुवचन, तो इनको हम पढ़ते हैं, समझते और इन्हें याद करते हैं। ठीक है, आइए तो बच्चों पहले एक वचन है, देखिए क्या? आंख। ठीक है, तो इसका बहुवचन है आंखें। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों कमरा का हो जाएगा कमरे, कुआं का कुएं हो जाएगा, कलम का कलमे, घड़ा घड़े, चींटी चींटियां, छाता छाते, फिर डाली डालियां, तितली तितलियां, दरवाजा दरवाजे, नदी नदियां, पेंसिल पेंसिलें, बेटा बेटे, मछली मछलियां, लता लताएं, साड़ी साड़ियां, बूंद बूंदे, भेड़ भेड़े। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम और देखते हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण है, जैसे कि कन्या कन्याएं, कौआ कौए, कुर्सी कुर्सियां, गाय गायें, घोड़ा घोड़े, छात्र छात्रगण, टिड्डी टिड्डी दल। ठीक है, फिर ताला ताले, तौलिया तौलिए। ठीक है, दवाई दवाइयां, पाठशाला पाठशालाएं। ठीक है, फिर प्रजा प्रजाजन, भाषा भाषाएं। ठीक है, रुपया रुपए, सेना सेनाएं, शिक्षक शिक्षकगण, रात रातें, कहानी कहानियां। ठीक है, चलिए बच्चों तो हमने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण तो देख लिए हैं। आइए अब आगे देखते हैं बच्चों। अब है बच्चों विशेषण व क्रिया से वचन की पहचान। तो आइए अब देखें किस किस प्रकार इनसे देखिए विशेषण व क्रिया से वचन की पहचान होती है। देखिए बच्चों जैसे कि एक वचन है बच्चों, देखिए लड़का पढ़ता है। तो देखिए लड़का पढ़ता है, पढ़ता है क्या है? एक वचन के लिए। अब देखिए बहुवचन के लिए हम बोलेंगे कि लड़के पढ़ते हैं। ठीक है ना। दूसरा आम मीठा है, ये एक आम की बात हो रही है। ठीक है, आम मीठे हैं, ये सारे आम की बात हो रही है। ठीक है, तीसरा बच्चों आदमी चल रहा है, ये बच्चों एक आदमी की बात हो रही है, और आदमी चल रहे हैं ये आपकी बहुवचन की बात है। ठीक है, फिर चौथा हाथी झूम रहा है, तो ये एक हाथी की बात हो रही है। ठीक है, हाथी झूम रहे हैं, ये है आपकी बहुवचन। ठीक है, फिर सैनिक युद्ध को जा रहा था, ये एक सैनिक की बात है, और देखिए सैनिक युद्ध को जा रहे थे, ये बहुत सारे सैनिकों की बात हो रही है। ठीक है,
चलिए बच्चों, आइए अब हम देखते हैं एक वचन व बहुवचन में समान रहने वाले शब्द। ठीक है, देखिए जैसे कि बच्चों पलंग, फल, मजदूर, बंदर, मोती, घर, किसान, हाथ, पेड़, दिन, पुत्र, खेत, पत्थर, गांव, समंदर, मंदिर, गीत, मकान, बादल। तो देखिए बच्चों, ये वो शब्द है जो कि एक वचन और बहुवचन में समान रूप लेते हैं। समझ आ गया बच्चों? चलिए देखिए, हमने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण कर लिए हैं, हर प्रकार के लिंग में परिवर्तन भी देख लिया है। ठीक है, चलिए बच्चों, आइए हम एक बार और देख लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा है। देखिए, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दूसरा, वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वचन के दो भेद होते हैं, कौन सा? एक वचन और बहुवचन। फिर शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, वचन बदलने पर संज्ञा शब्दों के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ठीक है, आदत देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों देखिए, हमने इस अध्याय को बहुत अच्छे से देख लिया है, सीख लिया है। ठीक है, ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अब वचन में बहुत कुछ भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आप इसको बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके अंत में आपको प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे इन्हें पूर्ण करेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।